पिता का शव दो टुकड़े करने में अड़े बेटे, मौत के बाद 5 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा शव। टीकमगढ़, पिता की मौत के बाद उनके दो बेटों के बीच अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पिता के शव के दो टुकड़े कर अलग अलग अंतिम संस्कार करने की जिद पर अड़ गया। इस विवाद के बीच शव 5 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। शव के टुकड़े कर अलग अलग अंतिम संस्कार करने की जिद। जतारा में रविवार सुबह 5 बजे ध्यानी सिंह का निधन हुआ था, जिसके बाद बेटे किशन सिंह घोष और दामोदर घोष के बीच पिता के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने दोनों बेटों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किशन सिंह जिद पर अड़ा रहा। 5 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा शव। इस दौरान बुजुर्ग का शव करीब 5 घंटे तक घर के बाहर पड़ा रहा। परिवार का विवाद बढ़ता देख ग्रामीणों ने जतारा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाइयों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। शव काटने पर अड़ा था बेटा किशन सिंह। अपने पिता का शव काटकर अलग अलग कर अंतिम संस्कार करने पर अड़ा था, जिसे लेकर गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी और समझाइश देकर अपनी मौजूदगी में अंतिम संस्कार संपन्न कराया। गांव में इस तरह के विवाद से ग्रामीण भी हैरान थे। बुजुर्ग की मौत के बाद हुए इस घटनाक्रम से पूरे क्षेत्र में चर्चा बनी रही। पुलिस के हस्तक्षेप से आखिरकार दोनों भाइयों ने समझौता किया और अपने पिता का अंतिम संस्कार एक साथ किया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र और राज्य सरकारें नहीं कर सकेंगी जंगलों की कटाई। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई की। 2023 वन संरक्षण कानून में संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा, इस मामले में दायर आवेदनों पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेंगी। प्रयागराज में हॉट एयर बलून फटा, इंदौर का युवक भी झुलसा। हादसा महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 20 के अखाड़ा मार्ग के पास हुआ है, जहां सोमवार को बसंत पंचमी के स्नान पर्व के दौरान दोपहर के वक्त हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बलून फट गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हीलियम गैस भरने के बाद बैलून जमीन से उड़ रहा था, तभी धमाके की आवाज के साथ बैलून फट गया, जिससे बास्केट में सवार सभी श्रद्धालु गंभीर रूप से झुलस गए। हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बलून फटा। गनीमत यह रही कि हॉट एयर बलून उड़ने से पहले ही फटा था। अगर यह हादसा ऊंचाई पर होता तो घटना और बड़ी हो सकती थी। घटना के बाद तत्काल सभी घायलों को एम्बुलेंस से महाकुंभ के उप केंद्रीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सभी को मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में बास्केट में सवार 27 साल के प्रदीप, 13 साल के अमन, 16 साल के निखिल, 50 साल के मयंक, 32 साल के ललित और 25 साल के शुभम जख्मी हो गए हैं। इनमें से प्रदीप और निखिल ऋषिकेश के रहने वाले हैं, जबकि अमन हरिद्वार, ललित मध्य प्रदेश के खरगोन से, शुभम इंदौर से और मयंक प्रयागराज के रहने वाले हैं। उज्जैन में सियासत 2028 की तैयारियों को लेकर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने रविवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस मैराथन बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रदेश स्तरीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। राजौरा ने सभी स्थायी प्रगति के कार्यों को 31 दिसंबर 2027 तक पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह तय किया गया कि सभी चल रहे निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रति माह बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी तय किया जाएगा। यह कदम सियासत 2028 की तैयारियों को समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए उठाया गया है। उज्जैन सियासत 2028 में भीड़ और आपदा प्रबंधन को देखते हुए सरकार उज्जैन शहर में 13 नए ब्रिज बनाएगी। इनमें 8 ब्रिज क्षिप्रा नदी पर बनेंगे, 5 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। सभी का निर्माण पूरा करने की मियाद 31 दिसंबर 2027 रखी गई है। यह फैसला प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्थाओं और भीड़ की स्थिति का अध्ययन करने के बाद लिया गया। सीएम के साथ जापान यात्रा से लौटे मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने रविवार को सीधे उज्जैन पहुंचकर सियासत से जुड़े 27 बड़े प्रोजेक्ट की प्रगति की 10 घंटे तक समीक्षा की। एसीएस राजौरा ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट किया कि वे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं में भीड़ प्रबंधन के साथ ही आपदा प्रबंधन को भी सर्वोच्च प्राथमिकता से रखें।
शाही स्नान वाले दिनों में यदि कोई दुर्घटना होती है तो रेस्क्यू के लिए अधिकतम रिस्पांस टाइम 15 मिनट होना चाहिए। इसके लिए बार बार मॉक ड्रिल करके योजनाएं बनाएं कि राहत और बचाव कार्य इसी 15 मिनट के भीतर हो सके। शाही स्नान के दिन 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। एसीएस राजौरा ने बताया कि शाही स्नान वाले दिन उज्जैन में 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसे अभी से ध्यान में रखना जरूरी है। ये ध्यान रखा जाए कि पार्किंग स्थलों से क्षिप्रा नदी तक आने के लिए श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलना न पड़े। क्षिप्रा पर 29 किलोमीटर लंबे नए घाट निर्माण के लिए टेंडर हो चुके हैं। पूरे उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे एक पैदल पाथवे बनाया जाएगा। कानूनी व्यवस्था के लिए उज्जैन में 2 नए थाने, महाकाल लोक और तपोभूमि बनाने का प्रस्ताव। सिंहस्थ से जुड़े कामों को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए एसीएस ने सभी विभागों को सिंहस्थ के लिए अलग अलग उपखंड बनाने के निर्देश दिए ताकि प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अफसरों को रूटीन क्रम से लगाया जाए। साधु संतों को विश्वास में लेने उनसे भी ली जाएगी राय। अखाड़ों साधु संतों के लिए आवंटित स्थान के हिसाब से मैपिंग कराई जाएगी। पहले साधु संतों का स्थान तय कर उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। उनकी स्वीकृति के बाद ही अंतिम आवंटन किया जाए। 2004 और 2016 में सियासत की व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए बोर्डिंग व्यवस्था इस बार पहले ही करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे ट्रैक होगा दोनों ओर से कवर। बैठक में तय किया जाएगा कि उज्जैन शहर में जहां दोनों ओर से रेलवे लाइन गुजरती है उस पूरे ट्रैक को दोनों ओर से कवर किया जाए। सिंहस्थ में आने वाली भीड़ के कारण शहर में हर दिन 740 टन सॉलिड वेस्ट पैदा होगा। इसके लिए 50,000 बायो टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। 2 ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और श्री महाकालेश्वर के ओम सर्किट को जोड़ने के लिए मां नर्मदा पर बन रहा ब्रिज धार्मिक पर्यटन के आकर्षण का केंद्र रहेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी देश में पहली बार ऐसा प्रयोग कर रहा है। ब्रिज के एक पर मां नर्मदा, दूसरी ओर मां अहिल्या की प्रतिमा रहेगी। 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबे ब्रिज के बीच में भगवान गणेश, मां सरस्वती, गंगा मैया सहित कई प्रतिमाएं भी बनाई जाएंगी। प्लेटफॉर्म से श्रद्धालु पूजन अर्चन भी कर सकेंगे। ब्रिज की लागत 80 करोड़ है। स्ट्रक्चर पर 22 करोड़ अलग से खर्च होंगे। इंदौर खंडवा के बीच बन रहे नेशनल हाईवे पर बड़वा के समीप मोरटक्का में ब्रिज का निर्माण जारी है। इनकी पौराणिकता महत्वता को देखते हुए इसे धार्मिक भव्यता दी जा रही है। इसके 1 किलोमीटर पहले ओंकारेश्वर का मंदिर व आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा वाला एकात्मक स्थान धाम जाने का मार्ग बनाया गया है। मई कुछ दूरी पर नर्मदा का महेश्वर तट व सहस्त्रधारा है। इस ब्रिज से बन जाने के बाद इंदौर से ओंकारेश्वर की भी 1.25 से 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। अभी 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं। कथाओं मंत्रों से गूंजेगी आध्यात्मिक टनल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुमेश बांचल ने बताया कि इस ब्रिज की शुरुआत भव्य द्वार से होगी। इसके बाद आध्यात्मिक टनल होगी। इसकी डिजाइन भी पूरी तरह धार्मिक होगी। इस पर भगवान शिव, भगवान गणेश और मां नर्मदा के मंत्र गूंजते रहेंगे। पौराणिक कथाओं को भी यहाँ उकेरा जाएगा। शाम को ध्वनि व प्रकाश के माध्यम से मंत्रोच्चार होगा। रेलिंग के बाद देवी देवताओं व महापुरुषों की मूर्तियां रहेंगी। 2028 में होने वाले सिंहस्थ से पहले बनेगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि ब्रिज के दोनों ओर भव्य द्वार बनाए जाएंगे। निर्माण के समय से ही इसे धार्मिक स्वरूप देने पर विचार चल रहा था। इसके लिए प्रधानमंत्री, विभागीय मंत्री सभी से आग्रह किया गया था। मोरटक्का के यहाँ मां नर्मदा का भव्य स्वरूप है। इसे सिंहस्थ से पहले तैयार करने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी बोलना अनिवार्य। राज्य सरकार का ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में सभी अधिकारियों के लिए केवल मराठी में बात करना अनिवार्य कर दिया है। स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक भारत के बाहर और गैर मराठी भाषी राज्यों से आने वाले आगंतुकों को छोड़कर सभी अधिकारियों को आगंतुकों के साथ बातचीत करते वक्त मराठी भाषा का उपयोग करना चाहिए।